ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम फिर से बतलाते हैं आप लोग के लिए। 10 में जैसा कि बात हो रहा था, किसी मिक्सचर एनी मिक्सचर 35 लीटर रेशियो वाइन एंड वाटर का रहा है 4:1 है। तो वाइन एंड वाटर क्या है? वाइन एंड वाटर का रेशियो 4:1 है। ठीक है, वाटर का रेशियो 4:1 है और 4+1 मिला के तो 5 हो रहे हैं। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल मिक्सचर में कितने लीटर है? 35 लीटर है। ये रेशियो था। अगर 5 लीटर होते तो 4 लीटर वाइन और 1 लीटर वाटर होते हैं। मतलब बट 5 इज इक्वल टू कितने? 35 है। तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 7। तो एग्जैक्ट वाइन एंड वाटर कितने हैं वो निकालना हो, अगर पूछा जाए इस मिक्सचर में एग्जैक्ट वाइन कितने लीटर है या वाटर कितने लीटर है, तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो 4 × 7 कर देते तो क्या हो जाते हैं? 4 × 7 यानी 28 लीटर वाइन हो जाता, और 1 × 7 कितने? 7 लीटर क्या हो जाते हैं? वाटर हो जाते हैं। अब इसमें कहता है वाटर ऐड करना है, तो वाटर तो 7 लीटर था, वाटर ऐड करना है तो नीचे वाटर 7 थे तो उसमें 7 ऐड होगा। अगर वाइन ऐड करना होता तो 28 में ऐड करते। तो ऐसा करने के बाद 28 लीटर वाइन था, 28 ही रह गया, लेकिन 7 लीटर वाटर में 7 और ऐड हो गया तो 14 हो गया। ऐसा करने के बाद वाइन एंड वाटर का रेशियो पूछ रहा है, तो 2:2 क्या हो गया? 1। तो राइट आंसर क्या होगा? 2:1। जिस ऑप्शन में रहेंगे वो 2:1 हो जाएगा। कभी कभी देखना, कभी कभी लास्ट में जब पूछा जाता है ना, तो वाइन एंड वाटर का नहीं देखे वाटर टू वाइन पूछ देगा। तो वाटर टू वाइन पूछेगा तो रेशियो उलट देना, 1:2 कर देना, कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन में वो 2:1 भी रहेंगे, 1:2 भी रहेगा। जिस प्रकार ये यहाँ पर लास्ट में ध्यान देना, जिस रेशियो में पूछा गया है उसी रेशियो में उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। बात समझ गए? ठीक है, देखिए 11 भी आसानी से बन जाएंगे, 12 भी टोटल मनी राम है, ये भी कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बनेंगे। जैसा हम लास्ट क्लास में बता रहे थे, बैग कंटेंट्स 30 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे आपको। ए बैग बैग कंटेंट्स 25 पैसे, तो 25 पैसे को हम क्या लिखेंगे? 1/4 रुपीज लिख लेंगे। ठीक है, 50 पैसे को क्या लिखेंगे? 1/2 रुपीज लिखेंगे। और 1 रुपीज को क्या लिखेंगे? 1 ही रुपीज लिखेंगे। यूनिट सेम कर दिए। अब रेशियो कितने? 8 एंड 16 नंबर का रेशियो है एंड 15 का रेशियो में है। तो ये क्या निकल गया? रुपया का रेशियो निकल जाएगा। तो ये क्या होगा? 2:2 कितने हो गए? 8:2 कितने हो गए? 15। लेकिन टोटल वैल्यू इस बैग में कितना? 2000 है। तो सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो 15 8 टू 10 25, टोटल कितने हो गए? 25 रुपया होता तो 2 रुपया 25 पैसे वाले होते हैं, 8 रुपया 50 पैसे वाले 15 रुपये ये होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2000 रुपया टोटल है, तो 25 इज इक्वल टू 2000, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 80। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 80 हो गया। तो किसका पूछता है उसी को निकालेंगे, सबको निकालने की यहाँ पर आवश्यकता है। 1 रुपया के कॉइन्स कितने थे ये पूछ रहा है। तो 1 रुपया के कॉइन्स कितने थे? तो 15 रुपये के रेशियो, रुपीज के रेशियो में 15, बट 1 = 80 रुपया है, तो 15 × 80 क्या कर देंगे? तो 1200 हो जाएंगे। तो टोटल रुपया कितना हो गया? 1200। 1 रुपया वाला, लेकिन नंबर कितने होंगे? तो नंबर 1 रुपया में नंबर एक ही होता है, तो नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 12 कितने हो जाएंगे? 1200 ही हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया? 1200 हो जाएगा। जिसका जैसा पूछता, 25 पैसा का पूछता तो 25 पैसा का पूछता तो × 80 कर देते हैं। तो रुपया कितना हो गया? एग्जैक्ट 160, लेकिन 1 रुपया में 25 पैसे 4 होते हैं, तो 640 हो जाता। अगर इसका पूछता तो 640 हो जाता। बड़ा सिंपल ही बात है, यहाँ पर समझने की है। अब देखिए ना, बिल्कुल ऐसा ही है आपका 14 नंबर भी क्वेश्चन। अब 15 देख रहे हैं, 1/4 मनी, ये भी सिंपल बन जाएंगे। 20%, अब इसका को आप परसेंटेज का कंसेप्ट आप यूज करके इसको बना लीजिएगा। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो 20% इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप लेंथ ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेशियो ओल्ड एंड न्यू एरिया। एरिया की बात करते हैं, परसेंटेज में हमने समझाया था एरिया 2 के मल्टीपल पर डिपेंड करते हैं। जैसे स्क्वायर है तो A × A। जब एरिया में इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो, परसेंटेज में सिर्फ बात हो रहा है, तो हम ओल्ड एरिया परसेंटेज मतलब 100 होता पहले, तो नया कितना हो जाता? ओल्ड यदि तो परसेंटेज में है तो ओल्ड वाले को 100 मानते हैं, नया कितने हो जाएंगे? 20% इंक्रीज कर रहा है, दो वेरिएबल में इंक्रीज करेगा तो टोटल कितने होंगे? तो हम बताए थे 20 + 20 + 20 का 20%। इस कंसेप्ट का यूज करके इसमें बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 44 बढ़ा।
तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया 44। तो पहले 100 था, तो अब कितने हो जाएंगे, 100 में 44 ऐड कर देंगे, तो 100 में 44 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 4 दोनों में कॉमन है, 25 क्या हो जाएंगे 36। तो रेशियो पूछता तो 25 क्या हो जाते 36, लेकिन इन दोनों का क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो जो पूछेगा वही जवाब देंगे। तो अंतर यहाँ पर क्या हो रहा है 11 हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर बनाते, अगर मान लेते कि ए पहले कितना था, ए पहले कितने थे 10 थे, अब 20% बढ़ गया तो नया ए कितना हो गया 12 हो गया। तब एरिया, दोनों का एरिया का रेशियो निकालते तो स्क्वायर इसको भी करते स्क्वायर तो भी आ जाते 100/144 आ जाते हैं। तो भी दोनों का रेशियो निकालते तो 25 बाई क्या आ जाता है 36। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है यही आ जाता। बात समझ रहे हैं ना। तो कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ 10 माने, कोई 5 मान सकते हो, 8 मान सकते हो। अब हमने परसेंटेज जब पढ़ाया था तो परसेंटेज पढ़ाया, दो वेरिएबल का मल्टीपल में कोई चेंज होता है तो हमने कहा था R1 + R2 + R1 × R2/100। तो ये डायरेक्ट निकल गया 44। तो पहले 100 था, परसेंटेज के कारण पहले 100 था, तो 44 बढ़ रहा है तो ऐड कर देंगे, घटता तो माइनस करते, रेशियो 25:36 आ गया। डिफरेंस दोनों का कर देंगे तो क्या होगा 11 आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं पूछ के सिंपली कह रहा है कि 40% इंक्रीज कर रहे हैं तो ओल्ड एंड न्यू एरिया का रेशियो क्या होगा, सेम क्वेश्चन है। तो ओल्ड वाले को क्या मान लेंगे 100, न्यू 40% बढ़ रहा है तो +40 + 40 + 40 का 40%। ठीक है, आप देख रहे हो तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएंगे 96 आएंगे, बढ़ रहा है। तो ओल्ड ओल्ड कितना था, अगर 100 थे तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, तो आपका 196 हो जाएंगे। दोनों का सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों को 4 कॉमन है तो 25 बाई क्या हो जाएगा 49। तो आंसर क्या हो गया 25:49। ठीक है, इसी प्रकार सिंपली क्वेश्चन सब देते गए हैं, आप ट्राई कीजिएगा, फिर हम लोग बात करेंगे। तो 25 तक होमवर्क रखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। 25 तक होमवर्क रखते हैं, और एनालॉजी का भी क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर देंगे, उसको भी बनाइएगा। ठीक है, एनालॉजी में फर्स्ट पेज में जितना क्वेश्चन होगा उसमें आप बनाइएगा। एनालॉजी में जैसे होता क्या है, एनालॉजी का कुछ दो के बीच में रिलेशन दिया जाता है, तो उन दोनों के साथ जो कॉमन रिलेशन है वो आगे दिए गए क्वेश्चन के साथ किसका उसके साथ कॉमन रिलेशन है। ठीक है ना, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फिर अगर डाउट होगा तो फिर हम चर्चा करेंगे, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं। एनालॉजी में कुछ एक आध क्वेश्चन आप लोगों को एग्जांपल के रूप में अभी बता देते हैं, फिर आप जब क्वेश्चन मिलेंगे उसके साथ आप देखिएगा। देखिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एज पर एग्जांपल हम बतलाते हैं। क्वेश्चन में 1 तो बड़ा सिंपल है, अल्प कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित क्वेश्चन है। जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, हम यही बता देते हैं एनालॉजी का। ठीक है, एनालॉजी में, ठीक है, वो हम कंसेप्ट बता, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा GNIK इज रिटन एज KING। ठीक है, तो उसी प्रकार चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसका किसका किसके साथ संबंध है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नहीं किया गया, जस्ट इसको सारे लेटर को क्या किया उल्टे क्रम में यहाँ पर सेट कर दिए गए, और सेट करने के बाद इधर क्या हो रहा है, किंग इधर बने तो राइट साइड मीनिंगफुल वर्ड बने हैं। ठीक है, तो राइट साइड मीनिंगफुल वर्ड बने हैं, तो ऐसा ही चार ऑप्शन दिया जाएगा तो उसमें ऐसा ही होगा, और तो जिसमें राइट साइड मीनिंगफुल वर्ड बन रहा होगा वही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लैनेट इज रिलेटेड टू ऑर्बिट। प्लैनेट और ऑर्बिट का जो संबंध होता है, प्रोजेक्टाइल का किसके संबंध होता है, तो प्लैनेट और ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है कि प्लैनेट जिस पाथ पे मूव करता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं, तो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे मूव करेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको ट्राजेक्ट्री बोलेंगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछा जाता है रुपीज रिलेटेड टू इंडिया, रुपया इंडिया से संबंध रखता है, तो येन 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 किससे संबंध रखता है, तो ऑप्शन में होगा तुर्की है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जापान है, तो बताओ येन येन किसके साथ संबंध रखेगा। तो रुपया रुपया जापान करेंसी, के। बिल्कुल सही बात है, रुपीज करेंसी है इंडिया का, तो येन येन करेंसी कहाँ का है, जापान का है। ठीक है ना, इसी प्रकार अनेक बातें यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, उसको देखना। जैसे यहाँ पर मान लो छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिल्ली इज रिलेटेड टू इंडिया, दिल्ली का संबंध इंडिया से है, तो उसी प्रकार पेरिस का संबंध का किससे होगा, ऑप्शन में जर्मनी होंगे, इंग्लैंड होंगे, कनाडा होंगे, फ्रांस होंगे, इंडोनेशिया होगा। ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, तो पेरिस पेरिस कहाँ का कैपिटल है, फ्रांस का।
क्या? तो Yes. वो आप देखिएगा, क्वेश्चन वैरायटी जब क्वेश्चन मिलेंगे 1 से लेकर 35 तक आपका होमवर्क रहेगा एनालॉजी में। फर्स्ट पेज का 1 to 35 अपना दिमाग लगाइएगा रिलेशन देखकर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो रेस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग म्यूट नहीं करेंगे, अनम्यूट ही करके आपसे बात करते जाएंगे और ऐसे ही आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे। ओके, तो आज हम यहीं से रखते हैं, और हो सकता है कि आज हम लोग कुछ क्लासेस वगैरह प्लान कर रहे हैं कि लो झारखंड का जो न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है, न्यूज 11, उस पर लाइव क्लासेस वगैरह भी हम लोग करवाएं कि जो जो गांव देहात में लड़के रहते हैं फिर वो भी पढ़ सके। तो आज अभी जस्ट इसके बाद हम लोग मीटिंग है उसमें, लेकिन देखते हैं कैसा होगा। उसमें सिर्फ मेरा सिर्फ बैंकिंग एसएससी का नहीं रहेगा, उसमें शेड्यूल बना रहेगा कि इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, स्पोकन का, सभी हम प्लानिंग करने भी जा रहे हैं। वो सब जैसे न्यूज चलता है वैसे ही वो क्लास चलेगा। जैसे देखते हो कि डीडी न्यूज, डीडी चैनल्स वगैरह बहुत सारे होते हैं जिसमें एजुकेशन चैनल ही होते हैं, तो वैसा हम लोग बात भी करने जा रहे हैं। लेकिन ये देखो सिर्फ बात ही स्टार्ट हो रहा है, होगा तो आप लोग उसमें भी क्लास कर सकते हो, उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है ना? ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, आप लोग को शेयर कर देंगे अभी जमा जस्ट। भात दिया दे। हाँ, ओके, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो आज एंड करते हैं यहाँ पर।